हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एंटोमोलॉजी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग को अपने जो मार्क्स हैं उसे काउंट करने हैं और कमेंट में बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। साइंटिफिक इंसेक्ट्स के साइंटिफिक स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। कीटों के शरीर को कितने भागों में बांटा जाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 3। कौन कौन से पार्ट्स हैं? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये जो 3 पार्ट हैं इसमें डिवाइड किया जाता है इंसेक्ट्स के बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंसेक्ट ऑर्डर है सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। इनमें से कौन से कीट का गण ऐसा है जिसके पास जो मुख है वो चूसने वाला पाया जाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें सकिंग टाइप ऑफ जो माउथ है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है। और इसमें कौन होते हैं? मेनली जो हेमिप्टेरा होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं ट्रू बग्स। क्वेश्चन नंबर 4, सिल्कवर्म बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। जो रेशम का कीड़ा होता है इनमें से कौन से गण से संबंधित है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लेपिडोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। इनमें से कौन सा कीट ऐसा है जिसे किसान का मित्र कहा जाता है? ये बहुत ही आम क्वेश्चन हो जाता है। इसका ऑप्शन होगा सी, अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है मिट्टी को अच्छा बना कर रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन। पूर्ण कायांतरण किसमें होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बटरफ्लाई, तितली। तितली में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब है कि एग होगा, एग से लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा एंड देन प्यूपा से क्या बनेगा? एडल्ट। ये 4 स्टेजेस अगर है तो उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लार्वल स्टेज ऑफ मॉस्किटो इज कॉल्ड। मच्छर की लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, व्रिगलर और रिगलर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंसेक्ट ट्रांसमिट्स मलेरिया। इनमें से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो कि मलेरिया ट्रांसमिट करता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एनोफिलिस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 9, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड। कीट के शरीर की जो कठोर बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। जो इंसेक्ट होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हनी बी बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। इनमें से कौन सा गण है जिससे मधुमक्खी संबंधित है? आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइमेनोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंसेक्ट हैज च्यूइंग माउथ पार्ट्स। इनमें से कौन से कीट ऐसे हैं जिनके पास चबाने वाला मुखांग पाया जाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, तिलचट्टा कॉकरोच। इसके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
द स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। कीटों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख के ही पता चल जा रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन को, स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंसेक्ट काउजेज डैमेज टू स्टोर्ड ग्रेन्स? इनमें से कौन से कीट ऐसे हैं जो कि भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राइस वीविल, चावल की सुंडी। ये बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है, स्टोरेज पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लड सकिंग स्टेज ऑफ मॉस्किटो इज? मच्छर में ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो रक्त को चूसती है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एडल्ट फीमेल, वयस्क मादा। क्वेश्चन नंबर 15, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू? कीट इनमें से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ट्रैकिया, श्वसन नलिकाएं। तो इनके ब्रीथिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंसेक्ट इज सोशल इन नेचर? इनमें से कौन सा कीट सामाजिक होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टर्माइट, दीमक। टर्माइट जो होता है वो सोशल इन नेचर होता है, इन ग्रुप्स कॉलोनीज में रहते हैं। और दूसरा सोशल इन जो होता है वो हो जाता है आपका हनी बी, क्योंकि उसमें भी देखोगे तो आप वर्कर क्लास वगैरह होते हैं। उसके बाद एक क्वीन होती है, ठीक है। सो हनी बी एंड टर्माइट, दीमक जो होता है वो सोशल इन नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टडी ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इज कॉल्ड? उपयोगी कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, आर्थिक कीट विज्ञान। क्योंकि हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या करने के लिए? हमें इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होंगे, तो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंसेक्ट ऑर्डर हैज स्केली विंग्स? इनमें से कौन सा कीट का गण ऐसा है जिसमें पपड़ीदार पंख होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में स्केली विंग्स होते हैं। और लेपिडोप्टेरा में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। ये दोनों बटरफ्लाई और मॉथ्स होते हैं जो लेपिडोप्टेरा में होते हैं और इनके पास स्केली विंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंसेक्ट इज अ वेक्टर ऑफ डेंगू? इनमें से कौन सा डेंगू रोग का वाहक कीट होता है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एडिस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेज ऑफ इंसेक्ट इज नॉन फीडिंग? इनमें से कीट की कौन सी अवस्था है जो भोजन नहीं करती है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्यूपा। प्यूपा एक जो है वो रेस्टिंग फेज होता है, जो रेस्टिंग फेज होता है, और ये नॉन फीडिंग स्टेज होता है। अब आपका अगर क्वेश्चन है कि एग क्यों नहीं है, तो एग जो भी है बड़े बाहर से फीड नहीं कर रहा है, बट जो एल्ब्यूमिन है उससे तो वो कंज्यूम कर ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंसेक्ट डैमेजेस कॉटन क्रॉप? कपास की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। जो सबसे सीरियस पेस्ट है तो वो बॉलवर्म है, बट इसमें पूछ रहा है कि कौन सा डैमेज पहुंचाता है, तो ये तीनों ही कॉटन की क्रॉप को डैमेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द हार्ड फोर विंग्स ऑफ बीटल्स आर कॉल्ड? जो बीटल के कठोर अग्र पंख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इलाइट्रा। इलाइट्रा कहते हैं जो बीटल्स के फोर विंग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंसेक्ट इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल? इनमें से कौन सा कीट जैविक नियंत्रण में उपयोग होता है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लाइक एफिस वगैरह को ये खा जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, द लाइफ साइकिल विथ नो प्यूपल स्टेज इज कॉल्ड। इनमें से किसे अगर जीवन चक्र में जो प्यूपा की अवस्था नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है कि एग होगा, एग से निम्फ बनेगा और फिर निम्फ से क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, और इसमें जो प्यूपल स्टेज होता है वो एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंसेक्ट ऑर्डर इंक्लूड्स फ्लाइज। इनमें से कौन सा गण ऐसा है जिसमें मक्खियां पाई जाती हैं? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डिप्टेरा। डिप्टेरा में मक्खियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द चीफ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स इज। इनमें से मुख्य परागण करने वाला कीट कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, हनी बी, मधुमक्खी। मेनली जो ज़्यादातर इंसेक्ट ज़्यादातर पॉलिनेशन होता है वो हनी बी की वजह से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच इंसेक्ट कॉजेज लैक प्रोडक्शन। इनमें से लाख का उत्पादन किस कीट द्वारा होता है? योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, लैक इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द इंसेक्ट नर्वस सिस्टम इज। कीटों का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किस तरीके का होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वेंट्रल साइड। अगर ये कीट है, मान लें ये इसका माउस पार्ट है, सो इस साइड में ये जो साइड होता है ये हो गया आपका वेंट्रल साइड, उदरीय क्षेत्र। यहाँ पे इसका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंसेक्ट हैज हाल्टर्स। किस कीट में हाल्टर्स पाए जाते हैं? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फ्लाई, मक्खी। मक्खी जो कि एक डिप्टेरा है। सो डिप्टेरा में जो ये हाल्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, एक बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड। फसलों के कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, कृषि कीट विज्ञान। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सो इसी तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखिएगा।